ठीक है, तो आज देखेंगे कि एंगुलर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे कि एंगुलर क्या होता है, क्यों हम इसको एंगुलर को यूज करते हैं, एंगुलर की कुछ वर्जन हिस्ट्री वगैरह। और इसके अलावा प्रोजेक्ट वगैरह एंगुलर का क्रिएट करके देखेंगे और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अपने सिस्टम में एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए, तमाम चीजें आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंगुलर क्या है। तो यहाँ पर मेरी पहली स्लाइड के व्हाट इज एंगुलर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि इन वेब डेवलपमेंट एंगुलर इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट एमवीसी फ्रेमवर्क फॉर वेब एप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल टर्म यूज हुई है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एंगुलर क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जिस भी टेक्नोलॉजी के साथ अगर ये वर्ड आपको अटैच मिलता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये होता है कि वो टेक्नोलॉजी सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है और इसको यूज करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको डाउनलोड करने के लिए किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो एंगुलर भी क्या है, एक ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है, फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट एमवीसी फ्रेमवर्क। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये समझ में आ गया कि एंगुलर क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, इससे पहले भी हम एक फ्रेमवर्क पढ़ चुके हैं जो कि एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता था, कौन सा, लारावेल। ठीक है, जो कि पीएचपी का फ्रेमवर्क था। लेकिन एंगुलर क्या है हमारे पास, ये एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और ये भी एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इट एक्सटेंड द एचटीएमएल एंड मेक इट डायनामिक। तो यहाँ पर क्या मतलब कि हमारे जो एचटीएमएल होती है उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करता है, उनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। एंगुलर जो होता है हमारे एचटीएमएल की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है और वेब पेजेस वगैरह को क्या करता है, डायनामिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है एंगुलर, और जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि वेब पेजेस वगैरह को डायनामिक बनाना, तो इसका भी क्या काम है कि हमारे वेब पेजेस वगैरह को क्या करता है, ये डायनामिक बना देता है। ठीक है, आपको पता है कि वेब पेजेस वगैरह दो तरीके के होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। ठीक है, तो मतलब स्टैटिक क्या होता है, जिसमें यूजर इंटरेक्शन कम होती है और बिल्कुल एक फिक्स पेज होता है, कंटेंट इसका चेंज नहीं होता अपने यूजर के इंटरेक्शन के मुताबिक। लेकिन डायनामिक में क्या होता है, हम अपने यूजर का जो उसका वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं टाइम टू टाइम, मतलब रन टाइम पे कंटेंट अपना चेंज करवा सकते हैं, इसका कंटेंट फिक्स नहीं होता। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर एंगुलर इज यूज टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगुलर का जो मेन मकसद ही क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, मतलब अगर मुझे मल्टीपल पेजेस बनाने हो तो क्या मैं एंगुलर यूज नहीं कर सकता? अगर मैं एचटीएमएल सीएसएस पर भी एक सिंगल पेज बना सकता हूं तो मुझे फिर एंगुलर की क्या जरूरत है कि मैं एंगुलर क्यों यूज करूं? सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि पेज तो एक ही रहेगा लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, होम अबाउट होता है, फिर सर्विसेज का होता है, कॉन्टैक्ट का होता है, मतलब मल्टीपल पेजेस हो गए ये तो। ठीक है, लेकिन एंगुलर से हम ऐसी वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं जिसका पेज तो सिर्फ एक ही रहेगा लेकिन उसका जो कॉन्टेंट है वो क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा। इसकी एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, कि एंगुलर की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ पर एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता हूँ। तो ये है मेरे पास angular.io, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है एंगुलर की। इस पर मैं आता हूँ, जरा ओपन करता हूँ वेबसाइट को। तो ये मेरे पास वो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन उसने मुझे करके दे दी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास है डॉक्स का एक पेज है। ठीक है, अब मैं डॉक्स के पेज पर आया तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट वाले पेज पर हूँ। अब देखेगा कि जब मैं डॉक्स वाले पेज से कम्युनिटी पर जाऊंगा तो देखेगा मेरा ये जो हेडर वगैरह है और ये सारी चीजें, नैप बार वगैरह, ये मेरे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा मेरे पास, ये अंदर का जो कॉन्टेंट है। ठीक है, मैं अगर देखे कम्युनिटी पे जाता हूँ तो यहाँ देखें, सिर्फ मेरे पास देखें ये चीज चेंज हुई है, बाकी उसका जो हेडर बिल्कुल सेम है और फुटर बिल्कुल सेम है, क्योंकि अब हर पेज पर क्या होता है, हेडर फुटर लाजमी होता है। तो बजाय कि ये कि मैं पूरा पेज चेंज करवाऊं, मेरा सिर्फ कंसर्न क्या है कि मैं सिर्फ हेडर और फुटर के दरमियान का कंटेंट क्या करूं, चेंज करवाऊं, बाकी हेडर और फुटर में अपना फिक्स रहने दूं। जैसे अब यहाँ पर देखें मेरे पास कम्युनिटी में, यहाँ पर एक एजुकेशन है, कम्युनिटी, और यहाँ पर मेरे पास डेवलपमेंट है। अब देखिए जब मैं यहाँ पे कम्युनिटी पर हूँ, मैं जैसे ही एजुकेशन पे जाता हूँ तो देखिए मेरा सिर्फ कंटेंट कौन सा चेंज हुआ, जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ये बॉक्स में कंटेंट, सिर्फ यही वाला कंटेंट चेंज हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर डेवलपमेंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने डेवलपमेंट पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ये सिर्फ ये वाला कंटेंट चेंज हुआ, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही। और एक और चीज कि मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा, क्योंकि पेज मेरे पास क्या है, एक ही है, और वो एक ही पेज के अंदर क्या हो रहा है, जो मेरा कंटेंट है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर मैं चेंज करवा सकता हूँ। मैं कम्युनिटी पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास पेज यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज मेरा पेज वैसा का वैसा ही है। ठीक है, जो चीजें आपको चेंज करवाने को क्या होता है, बेसिकली ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन को ही बोला जाता है जिसका यहाँ पर एक पेज होता है और उसका जो कंटेंट होता है टाइम टू टाइम चेंज हो रहा होता है। बिल्कुल ये एजेक्स वाला काम है, जैसे एजेक्स पे पेज रीलोड नहीं होता, रिफ्रेश नहीं होता, बिल्कुल यहाँ पर भी मेरे पास क्या हो रहा है, वो वही काम है। तो एंगुलर
को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एंगुलर ही है ऐसी जिससे मैं यूज करके सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाऊं, मैं रिएक्ट भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं मार्केट में पॉपुलर जिसको यूज करके मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकता हूँ। उसके अलावा फिर सेकंड पॉइंट देखें कि एंगुलर फ्रेमवर्क यूजेस टाइप स्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल टू बिल्ड एप्स। कि एंगुलर क्या यूज करता है, टाइप स्क्रिप्ट को यूज करता है और एचटीएमएल को यूज करता है कोई भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। अब टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तो उसमें इतना अफसोस करने वाली बात नहीं है, हम पूरे जो सीरीज वगैरह है हमारी पूरी एंगुलर की उसमें हम क्या करेंगे, पूरा टाइप स्क्रिप्ट को भी देखेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है। बिल्कुल समझ लेंगे टाइप स्क्रिप्ट क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। मतलब जावा स्क्रिप्ट का एक सुपर सेट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन कह लें। ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट उसका जो सिंटैक्स वगैरह होता है वो चेंज है, बाकी जो मेन फंक्शनैलिटी होती है वेरिएबल्स बनाना और ये लूप्स वगैरह डिक्लेयर करना, कंडीशन स्टेटमेंट, स्विच केस वगैरह, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में यूज की जाती है। और एचटीएमएल बिल्कुल वही है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, वही वाली एचटीएमएल है, मिलती जुलती। फिर कह रहा है कि एंगुलर इटसेल्फ इज रिटन यूजिंग द टाइप स्क्रिप्ट। ये कह रहा है एंगुलर खुद कौन सी लैंग्वेज पर लिखी गई है, खुद भी कौन सी लैंग्वेज पर लिखी गई है, टाइप स्क्रिप्ट पर लिखी गई है। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि एंगुलर इज अ यूआई फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग मोबाइल एंड डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन। ठीक है, कि एंगुलर को यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। हमारा जो इसमें मेन कंसर्न रहेगा सीरीज में वो रहेगा वेब एप्लीकेशन। हमें सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनानी है एंगुलर को यूज करते हुए। फिर यहाँ पर कह रहे हैं लास्ट पॉइंट कि एंगुलर इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट मेंटेन बाय गूगल कंपनी। ठीक है, यही वजह इसको सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी इस वजह से इसको हासिल है मार्केट में कि इसको जो मेंटेन कर रहा है और डेवलप भी किसने किया था, गूगल ने किया था, और मेंटेन भी कौन कर रहा है इसको, गूगल कर रहा है, जो टॉप बड़ी कंपनीज है। और माइक्रोसॉफ्ट का भी इसमें काफी हद तक थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, माइक्रोसॉफ्ट भी क्या करता है, इसको यूज करता है एंगुलर को। ठीक है, इसी वजह से इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मार्केट में मिली हुई है। ठीक है, ठीक है, इससे पहले वाला पॉइंट यही कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि उस पर लिखा गया है टाइप स्क्रिप्ट पर। ठीक है, और गूगल इसको मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो बस ये मेन पॉइंट याद रखेगा कुछ कि एंगुलर क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि टाइप स्क्रिप्ट को यूज करके लिखा गया है, बनाया गया है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज किया जाता है, और ये भी एमवीसी पैटर्न को फॉलो करता है। फिर अगर वर्जन्स की बात करते हैं कुछ एंगुलर के, ठीक है, यहां पर कह रहे हैं द फर्स्ट वर्जन ऑफ एंगुलर कॉल्ड एंगुलर जेएस, कि जो पहला वर्जन था एंगुलर का वो एंगुलर, उसको जेएस बोला जाता है, एंगुलर जेएस, जो कि डेवलप किया गया था अक्टूबर 2010 में। 2010 में एंगुलर जेएस को डेवलप किया गया था, मतलब एंगुलर का पहला वर्जन 2010 में आया था, अक्टूबर 2010 में। उसके बाद कह रहा था अर्ली वर्जन ऑफ द एंगुलर वाज नेम्ड एज एंगुलर 2 और देन लेटर इट वाज रीनेम्ड टू जस्ट एंगुलर। कि जो सबसे पहला वाला वर्जन था उसको एंगुलर जेएस बोला गया सिर्फ, और एंगुलर जेएस मतलब फर्स्ट वर्जन के जितने भी बाद सारे वर्जन आए एंगुलर 2, 3, 4, 5, उसको एंगुलर जेएस नहीं बोला गया, उसको सिर्फ एंगुलर बोला गया है। इसकी वजह क्या है कि पहला जब ये एंगुलर जेएस को बनाया गया, मतलब जब एंगुलर का पहला वर्जन बनाया गया तो उसको टाइप स्क्रिप्ट को यूज करके नहीं बनाया गया था, ये जावास्क्रिप्ट को यूज करके बनाया गया था, इसलिए जेएस का वर्ड उसके साथ अटैच कर दिया था। तब भी वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क ही, अब भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, बस फर्क इतना है कि जो पहला वर्जन था एंगुलर का वो जावास्क्रिप्ट को यूज करके बनाया गया था, इसलिए उसके साथ एक वर्ड अटैच कर दिया जेएस का, एंगुलर जेएस का। और इस फर्स्ट वाले वर्जन के बाद जितने भी वर्जन आए एंगुलर 2, 3, 4, वो जावास्क्रिप्ट पर नहीं बना बल्कि टाइप स्क्रिप्ट पर बना। इसी वजह से क्या हुआ है कि उन्होंने जेएस का जो वर्ड एंगुलर के साथ वो उन्होंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, सिर्फ इसको अब एंगुलर बोला जाता है। ठीक है, फिर जो सेकंड वर्जन आया एंगुलर का वो आया 2016 में, 6 साल के बाद, काफी बड़ा एक मेजर ब्रेक के बाद उन्होंने क्या कर दिया, सेकंड वर्जन रिलीज किया 2016 में, सितंबर 2016 में, जिसको एंगुलर 2 बोला गया, एंगुलर 2। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहे थे एंगुलर 2 इज अ कंप्लीट रीराइट फ्रॉम एंगुलर जेएस एंड रिटन एंटायरली इन टाइप स्क्रिप्ट। कि एंगुलर 2 जो था वो कंप्लीटली रीराइट वर्जन था उसका, किसका, एंगुलर जेएस का, फर्स्ट वाले वर्जन का, बिल्कुल चेंज, चेंज बिल्कुल। ठीक है, कंप्लीटली रीराइट वर्जन था, मतलब वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। एंगुलर फर्स्ट वर्जन जो था एंगुलर जेएस जो था वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट था, किससे, एंगुलर वर्जन सेकंड से, मतलब एंगुलर 2 से। ठीक है, और जो कि जावास्क्रिप्ट पे नहीं लिखा गया था, टाइप स्क्रिप्ट पे लिखा गया था। ठीक है, इस वजह से जो जेएस का वर्ड है उसके साथ से हटा दिया गया। फिर लास्ट पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर देन एंगुलर टीम रिलीजेस न्यू वर्जन ऑफ एंगुलर वर्जन रेगुलरली एंड द लास्ट स्टेबल वर्जन दैट इज अवेलेबल इन एंगुलर 15.0.4, और जो कि अभी रिलीज हुआ है रिसेंटली 2 महीने पहले ही, 14 दिसंबर 2022 में। ठीक है, 2 महीने में मुश्किल से इसको अभी रिलीज हुए हुए, या 1 महीना। ठीक है, और अभी जो स्टेबल वर्जन है उसका वो है 15, एंगुलर 15 का वर्जन अभी जो स्टेबल वर्जन है इसका, मतलब न्यू वर्जन वो है एंगुलर 15 जी। अच्छा, यहाँ पर इसमें अगर 15, अभी हम क्या करेंगे, लेटेस्ट वर्जन पे काम करेंगे, और कल को फॉर एग्जाम्पल वर्जन 20 आ गया, 25 आ गया, तो घबराने वाली बात नहीं है।
वो सिर्फ अब मेजर अपडेट इतनी नहीं होती उसमें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा अगर अब एंगुलर 16 आ गया तो आपको जीरो से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 95% या 97% लैंग्वेज पूरी वैसी रहती है, 1-2% सिर्फ चेंज किया जाता है उसको अपडेट करते हुए, कोई नया कीवर्ड आ गया, कोई नया फंक्शन आ गया, कोई नया सेंटेक्स आ गया, कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, वरना जो टेक्नोलॉजी होती है इसको इंस्टॉल करने का तरीका, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें एंगुलर के कुछ वर्जन है, जिसमें एंगुलर जीएस सबसे पहला वर्जन रिलीज किया गया अक्टूबर 2010 में, फिर 2016 में एंगुलर 2, फिर एंगुलर 3 स्किप हुआ, एंगुलर 4 आया 2017 में, फिर 2017 में ये एंगुलर 5 भी आया, फिर 2018 में एंगुलर 6 और 2018 में 7 भी आया, और 2019 में एंगुलर 8, और 2020 में 3 वर्जन उन्होंने रिलीज किए एंगुलर के, वर्जन 9, वर्जन 10 और वर्जन 11। 3 वर्जन आए, जब पूरी दुनिया कोविड में बैठी हुई थी तो ये क्या कर रहे थे, एंगुलर के वर्जन को रिलीज कर रहे थे, एंगुलर 9, एंगुलर 10 और एंगुलर 11। ठीक है, और उसके बाद एंगुलर 12 रिलीज किया गया 2021 में, दो रिलीज किए वर्जन 12 और 13 2021 में, और 2022 में रिलीज किया इन्होंने जून 2022 में एंगुलर 14 और रिलीज किया उसको, फिर यहाँ पर एंगुलर 15 को रिलीज किया गया कब, 14 दिसंबर 2022 को। ठीक है, और यहाँ पर देखें एक नोट लिखा हुआ है कि एंगुलर कह रहा है रिलीजेस इट्स मेजर वर्जन आफ्टर एवरी 6 मंथ। ठीक है, हर 6 महीने के बाद क्या करते हैं, जो अपना मेजर वर्जन क्या करते हैं वो रिलीज करते हैं मार्केट में, मतलब साल में 2 वर्जन उनके क्या आते हैं मेजर, जिनमें थोड़ी सी अपडेट वगैरह होती है, तो साल में 2 वर्जन उनके। ठीक है, तो हर 6 महीने बाद क्या करते हैं अपना नया वर्जन वो रिलीज करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर ऐप, मतलब कि एंगुलर ऐप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि यहीं पर हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे सारे जो मेन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, जिसमें मॉड्यूल्स है, कंपोनेंट्स है, टेम्पलेट्स है, मेटा डेटा सर्विसेज, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और डायरेक्टिव्स वगैरह। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगुलर के, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंगुलर का, बस ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एंगुलर से। ठीक है, अगर ये सारे टॉपिक्स आपको पता है तो आपको एंगुलर ऐप इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी पता होने चाहिए, जितने भी यहाँ पर मैंने लिखे हुए मॉड्यूल से लेकर डायरेक्टिव तक। ठीक है, सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बारी बारी कवर करेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि एप्स मेड विद एंगुलर, ये वो पॉपुलर एप्लीकेशन है जो एंगुलर को यूज करके बनाई गई हैं, जैसे जीमेल ऐप हो गई, फिर ये यूट्यूब फॉर PS3, weather.com पर पेपल फॉर्ब्स और नेटफ्लिक्स वगैरह। ठीक है, और ये भी जो टेक्नोलॉजीज मार्केट में होती है क्या करती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता अपने भी जो टेक्नोलॉजी होती है वो चेंज करती रहती है। जैसे अगर ऐसा नहीं कि गूगल जब बना था तो वो सिर्फ HTML CSS को यूज करके बनाया गया था, जैसे फेसबुक बनी तो फेसबुक के यहाँ पे PHP MySQL, सिर्फ PHP MySQL इस्तेमाल की जाती थी जब फेसबुक को बनाया गया था, और सिंपल सा अगर आप यहाँ गूगल पर जाकर लिखते हैं गूगल इन 1998, तो गूगल 1998 में यहाँ पर कुछ इस तरह से उनका इंटरफेस था। ठीक है, तो ये बिल्कुल गूगल 1998 में जिस तरह का, अब देखें कितना डिफरेंस हो गया, अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ गूगल तो मेरे पास अब ये गूगल कुछ इस तरह का इंटरफेस हो गया। तो पहले सिर्फ ये देखें HTML CSS इस्तेमाल होती थी फ्रंट एंड में सिर्फ, और कोई मेरे ख्याल से कोई फ्रेमवर्क वगैरह उस वक्त नहीं आता, कोई बूट स्टेप वगैरह नहीं था, कोई डिजाइनिंग इतनी खास CSS की प्रॉपर्टीज वगैरह उतनी भी कुछ खास नहीं आई थी कि वो इस तरह की डिजाइनिंग वगैरह परफॉर्म करवा सके। यूट्यूब पर भी अगर आप गौर करें तो यूट्यूब अगर आपने पहले कभी यूज किया तो एक तो बफरिंग बहुत होती थी यूट्यूब पे, फेसबुक का भी स्ट्रक्चर समझ ले पूरा ही चेंज था। ठीक है, जब कवर फोटोज वगैरह भी फेसबुक पर नहीं होती थी, वो एक लंबी सी एक प्रोफाइल पिक्चर आती थी। ठीक है, और टाइमलाइन वगैरह सारी, मतलब बहुत बेकार इंटरफेस था। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या हुआ टेक्नोलॉजी मार्केट में आती गई, उन्होंने क्या कर दिया, इनको इस पर स्विप करते गए, शिफ्ट हो गए, वो एंगुलर पर आ गए, कोई रिएक्ट पर आ गया। ठीक है, मल्टीपल बूट स्टेप आ गई, CSS की नई नई प्रॉपर्टीज आ गई, कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक है, इसी तरह बैकएंड की लैंग्वेजेस भी मल्टीपल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, वो नेटफ्लिक्स भी जो मशहूर है काफी, वो भी किस पर बनी है, एंगुलर को यूज करके बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको एंगुलर को सीखने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, तो यहाँ पर कह रहे थे एंगुलर लैंग्वेज रिक्वायर अ वर्किंग नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS। आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, और ये कोई वो बहुत हैवी किस्म की जावास्क्रिप्ट नहीं है, वही जो बेसिक जो आ गई, अगर आपको लूप्स, वेरिएबल्स वगैरह, एरेस का कॉन्सेप्ट, फंक्शन का कॉन्सेप्ट, डॉम का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप एंगुलर सीख सकते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं एंगुलर रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप एंड वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। हम लोग C# ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को, क्लास और ऑब्जेक्ट्स वगैरह, और ये इनहेरिटेंस वगैरह, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा वी आर गोइंग टू यूज टाइप स्क्रिप्ट एज आर लैंग्वेज, कि हम जो यहाँ पर यूज करेंगे वो जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे बल्कि टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे। और एक और बात यहाँ पर, कि जो हमारा वेब ब्राउजर होता है वो टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता।
वो टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता, तो यहाँ पर क्या करता है, जो उसका कंपाइलर होता है वो पहले जावास्क्रिप्ट को, टाइप स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ब्राउजर में उसको एग्जीक्यूट करवाता है। वैसा ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट कह रहे हैं कि इफ यू हैव नॉलेज ऑफ सी शार्प और जावा देन यू वुड फाइंड वेरी इजी, कि अगर आपको सी शार्प या अगर जावा भी आती है, सी शार्प आती है, तो आप इसको काफी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा कुछ इंट्रोडक्शन था एंगुलर का। ठीक है, कि इसमें हमने हिस्ट्री वगैरह देख ली, एंगुलर की वर्जन वगैरह देख लिए, और एंगुलर क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए, आपको अपने कंप्यूटर में रन करने के लिए क्या क्या चीजें, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं यहाँ नोट पैड पर लिख देता हूँ। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो आपको चाहिए Node.js। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बारी बारी डाउनलोड और इंस्टॉल करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हुआ हुआ या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैंने यहाँ पर अगर cmd लिखा, और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा सिंपल नोड स्पेस -v, ये मैं लिखूंगा नोड -v, और जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं तो कह रहा है नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल एक्सटेंशन, मतलब मेरे जो कंप्यूटर में नोड अभी इंस्टॉल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लोज करता हूं और आ जाता हूं जरा मैं गूगल पे, और यहां पर मैं गूगल पर आकर लिखूंगा डाउनलोड नोड। ठीक है, और पहली जो वेबसाइट है यहाँ पर मिलेगी Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट है nodejs.org। इसको ओपन कर लें, और यहाँ पर आके जो लेटेस्ट वर्जन जो बता रहा है वो है मेरे पास यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन 18.13.0। ठीक है, ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है नोड का। ठीक है, नोड का, एंगुलर की बात नहीं हो रही, नोड का 18.13.0, और जो मुझे इसका npm प्रोवाइड करेगा उसका वर्जन है 18.19.0, मतलब नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो डाउनलोड करना है वो एक आ रहा है LTS रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर, और एक आ रहा है करंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर LTS करूंगा, LTS का मतलब यहाँ पर है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। LTS का मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, तो मैं इसको क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा, जो कि रिकमेंड किया हुआ है मोस्ट यूजर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर विंडोज यूजर हूँ, तो यहाँ पर मैं विंडोज पे क्लिक कर दूंगा यहाँ लाकर, और अगर आप मैक यूजर है तो यहाँ पर मैक पे क्लिक कर दे तो ये डाउनलोड हो जाएगा मैक के लिए। ठीक है, तो ये 29.5 MB का टोटल बता रहा है मुझे कि ये 29.5 MB का है Node.js। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में। ठीक है, तो यहाँ पर ही मेरे पास डाउनलोड हो चुका है Node.js। इसको जरा मैं ओपन करवा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया इसका सेटअप। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, सेटअप ओपन करना है, इसको सिंपल नेक्स्ट कर दें, एग्रीमेंट पे यहाँ पर चेक लगा दें और नेक्स्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आ गया लोकेशन, आपने Node.js कहाँ सेव करना है, जो डिफॉल्ट अगर उसने सेलेक्ट कुछ कर लिया है तो, वरना आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन उसकी चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पर आपने इंस्टॉल करना है। मैंने कहा यहीं पर सी ड्राइव में ही करना है, लोकल डिस्क में। नेक्स्ट करता हूँ और दोबारा नेक्स्ट करता हूँ। कोई भी डिफॉल्ट ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने आगे चेंज कर देना है कि ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, नेसेसरी जो टूल्स वगैरह होंगे ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा। तो मैंने चेक लगाकर क्या कर दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, फिर अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल मेरे पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है। फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, जब इसको फिनिश करेंगे तो इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपके पास CMD पर ओपन होगी तो सिंपल इसको क्लोज कर दें, इग्नोर कर दें। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्या करें, मैं दोबारा CMD ओपन कर रहा हूँ और इस दफा क्या लिख रहा हूँ, नोड -v, दोबारा से नोड चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल हो गया है नहीं हुआ है। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Node.js का मेरे पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है 18.13.0। ठीक है, और जो मुझे npm कौन सा प्रोवाइड कर रहा था यहाँ पर 8.19.3। ठीक है, तो npm का वर्जन भी बिल्कुल ऐसे ही चेक करेंगे, बस नोड की जगह npm लिख दूंगा, npm -v। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8.19.3 उसने मुझे npm का वर्जन बता दिया। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है मुझे, अपना एंगुलर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब जब नोड इंस्टॉल करता हूं तो मेरे पास npm खुद से हो जाता है, मुझे npm करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तो आपके पास एंगुलर इंस्टॉल हो गया, कैसे पता चलेगा एंगुलर इंस्टॉल हो गया, मैं क्या करता हूँ उसको क्लोज करता हूँ, मैं आ जाता हूँ जरा किसी भी डायरेक्टरी में, मैं फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक में आ जाता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, CMD को मुझे ओपन करना है तो मैं यहाँ पर आऊंगा इसके एड्रेस में, और यहाँ पर अगर लिखूंगा CMD और एंटर, तो इससे क्या होगा, मेरे पास म्यूजिक के डायरेक्टरी में ही CMD ओपन हो जाएगा, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पर अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अपना एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा ng न्यू
और फिर प्रोजेक्ट का नाम मैंने कह दिया फर्स्ट ऐप, एनजी एंगुलर, और न्यू मतलब है न्यू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ एंगुलर का, और फर्स्ट ऐप मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा। ठीक है, जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं मैं, तो कह रहा है एनजी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, मतलब एंगुलर इंस्टॉल मेरे पास नहीं हुआ है अभी, तो मुझे एंगुलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास कमांड है एनपीएम के थ्रू मैं एंगुलर को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एनपीएम इंस्टॉल, कहीं पर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि म्यूजिक में है, कहीं पर भी ओपन करवा सकते हैं इसको। npm इंस्टॉल माइनस जी का मतलब ग्लोबल, ग्लोबल इसको अपने पीसी सिस्टम में इंस्टॉल करना है, और उसके बाद यहाँ पर @angular/cli। ठीक है, ये मेरे पास कमांड है एंगुलर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं, तो अब यहां पर देख सकते हैं कि एंगुलर मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है मेरे सिस्टम में ग्लोबली। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं अभी। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे पास ये एंगुलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मेरे सिस्टम में ग्लोबली। अब क्या करना है मुझे, अपनी दोबारा वही वाली कमांड लिखूंगा एनजी न्यू, और फिर मेरे प्रोजेक्ट का नाम, तो मैंने यहां पर आकर लिखा एनजी न्यू, और फिर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट हाइफन एप्लीकेशन, मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा, और जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं मैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये मुझसे पूछ रहा है, कुछ परमिशन मांग रहा है, तो मैंने फिलहाल अभी इसको क्या कर दिया, नो कर दिया। फिर यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि राउटिंग आपको ऐड करनी है नहीं करनी। ठीक है, मैंने कहा फिलहाल मुझे भी राउटिंग ऐड नहीं करनी है अपने प्रोजेक्ट में, मैंने एन लिखकर एंटर किया, नो। फिर मुझसे पूछ रहा है कि आपको स्टाइल शीट का फॉर्मेट क्या चाहिए, सीएसएस चाहिए, एससीएसएस चाहिए, सेस चाहिए, लेस चाहिए। मैंने कहा मुझे सीएसएस चाहिए, तो अप और डाउन एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीएसएस को सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, एंगुलर का प्रोजेक्ट बनना मेरे पास स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि फोल्डर भी आ चुका है एक फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है, तो अब एंगुलर का जरा प्रोजेक्ट बनने देते हैं इसको, 2 से 3 मिनट, या आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। अच्छा, मेक श्योर कर लेगा जब आप ये कमांड लिखते हैं एनजी न्यू वाली, तो इंटरनेट आपका चल रहा होना चाहिए आपके पीसी में। ठीक है, क्योंकि कुछ पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करता है, कुछ फाइल्स वगैरह इसको रिक्वायर्ड होती है इंटरनेट से डाउनलोड करने की। ठीक है, तो फिर इसको पहले इंस्टॉल होने देते, तो फिर वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एंगुलर का क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट, तो ये मेरे पास फोल्डर आ चुका है मेरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं, ये तमाम चीजें मेरे पास यहाँ पर ये उसने मुझे क्रिएट कर कर दे दिया है। अब सबसे पहला काम करना क्या है कि मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो अभी एग्जिस्ट करता है इस म्यूजिक वाली डायरेक्टरी में। मुझे क्या करना है, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को इस फर्स्ट एप्लीकेशन वाले फोल्डर के अंदर लेकर आने, तो कैसे लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सीडी, और फिर मेरे फोल्डर का नाम जो कि है फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करता हूं, तो इस दफा यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि मैं यहां पर आ चुका हूं अपने फर्स्ट एप्लीकेशन वाले फोल्डर के अंदर। अब इस प्रोजेक्ट को मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, रन करवाना है। तो यहां पर मेरे पास कोई ऐसी फाइल नहीं है HTML की मैं डबल क्लिक करूँ और वो ब्राउजर पर ओपन हो जाए। मुझे एक कमांड यहां पर लिखनी पड़ेगी, जो कमांड है मेरे पास ng सर्व। मैंने यहां पर अगर लिखा ng सर्व, और जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं मैं यहां पर, तो बेसिकली मुझे एक सर्वर बनाकर दे देगा, लोकल होस्ट। ठीक है, अब लोकल होस्ट का मतलब ये नहीं कि मुझे एग्जाम्प ओपन करना पड़ेगा, नहीं, ये मुझे एक सर्वर बेसिकली प्रोवाइड कर देगा, जिस पर मैं जाकर क्या कर सकता हूँ, अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट देख सकता हूँ अपना। ठीक है, तो यहां पर देखें मेरे पास उसने मुझे एक प्रोवाइड कर दिया लोकल होस्ट और :4200। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाकर लिखना है। तो जो मेरा ये वाला एंगुलर का प्रोजेक्ट है फर्स्ट एप्लीकेशन, ये मेरे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर अगर लिखूंगा मैं लोकल होस्ट और :4200, और कुछ भी नहीं लिखना, ना स्लैश वगैरह कुछ भी नहीं डालना। और यहाँ पर आकर मैंने एंटर कर दिया लोकल होस्ट :4200, और जैम्प वगैरह कुछ भी ओपन नहीं करना। ठीक है, जब तक मेरे पास ये सर्वर रन रहेगा यहाँ पर, तब तक मेरे पास ये मैं इस इंटरफेस को देख सकता हूँ। ठीक है, और यही वाला पेज मेरे पास क्या एंगुलर का फर्स्ट पेज है, यहीं पर मैं तमाम क्या करूंगा, अपना सारा काम करूंगा, और एक ही पेज है मेरा। ठीक है, मल्टीपल पेज जैसे मैंने बताया कि नहीं होंगे, पेज मेरे पास क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एंगुलर का पहला मेरे पास प्रोजेक्ट का पेज उसने मुझे डिस्प्ले करवाकर दे दिया, जिसको बेसिकली, और आप लोगों को पता है कि सिर्फ एक ही पेज होता है, और पहला कौन सा होता है, इंडेक्स का। ठीक है, इंडेक्स का ही पेज होता है ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस सर्वर को टर्मिनेट करना है, बंद करना है, तो सिर्फ एक शॉर्ट की प्रेस करनी है, Ctrl+C। ठीक है, जैसे ही मैंने Ctrl+C प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए कैप सी लिखा हुआ आ गया, मतलब मेरा सर्वर टर्मिनेट हो गया। अब अगर मैं ब्राउजर में जाके पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ देखिए
अब मेरा सर्वर बंद हो गया और उसने मुझे क्या कर दिया, इंटरफेस भी यहाँ से हटा कर दे दिया। दोबारा अगर ओपन करना है तो मुझे दोबारा क्या लिखना पड़ेगा, ng सर्व। जैसे ही एंटर करता हूँ, नहीं नहीं, हर बार ये यही आएगा, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं मेरे पास ये लोकल होस्ट 4200 आ रहा है तो आप लोगों के पास भी वही आएगा, ऐसा नहीं कि चेंज होगा। वो तो फिर वो करेंगे, डोमेन आपके पास होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास सर्वर स्टार्ट हो गया, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देख सकता है कि मेरे पास ये पेज आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, एंगुलर वगैरह का यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह बनाकर उसको यहाँ पर ब्राउजर में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देख लिया कि एंगुलर इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया, वर्जन वगैरह देख लिया और प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करके देख लिया कि किस तरह से एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने ब्राउजर पे।